हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। क्लासेस 24/7 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मोस की सीरीज में ये नेक्स्ट क्लास यानी 5th क्लास है और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और इसमें जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो लिया था कल, उसकी जरूरत पड़ेगी। जो हुक्स लॉ है वो आपको उसको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उसका यूज है। तो अगर आपने पहले वो वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो वाली क्लास देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ आइए, ठीक है। इस वीडियो को देखना ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है। बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होता है जब हम उसके ऊपर लोड लगाते हैं। जब हम उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप होता है, उसको एक डायग्राम के थ्रू, एक कर्व के थ्रू दिखाया जाता है। एक डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है कि क्या क्या चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट किया गया है यूटीएम के ऊपर। यूटीएम मतलब आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। यूटीएम के ऊपर एक क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। और उसके जब हम यूटीएम के थ्रू उस पर स्पेसिमेन पर क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो उसकी डायमेंशंस में चेंजेस होते हैं। और जो डायमेंशंस में चेंजेस होते हैं उसको एक कर्व के थ्रू हम दिखाते हैं कि कब ये इलास्टिक रीजन में है, कब इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, कब फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, कब इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कब है, ठीक है। तो वो आपको इस कर्व के थ्रू दिखाना होता है। तो बात करते हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये ब्रिटल मटेरियल के भी होता है। इसके लिए हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। हम क्या बात करने वाले हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल में भी हम जो लेंगे वो लेंगे एमएस, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील के ऊपर। और जो ये स्पेसिमेन होता है ये कुछ इस तरीके का रहता है, जो हमने मतलब जो आपका इसके अंदर हमने स्पेसिमेन जो लिया था। कुछ इस तरीके का रहता है। और इसमें क्या है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन रहता है इसको हम यूटीएम मशीन के ऊपर वाले हिस्से में बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं, और नीचे वाले को नीचे वाले हिस्से में टाइट कर देते हैं। और फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, यूटीएम के थ्रू लोड लगाते हैं। लोड लगाने से क्या होगा, जब ये इसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड लगाने पे, टेंसाइल फोर्स लगाने पे क्या होगा, ये खींचेगा, मतलब इसके अंदर डायमेंशन में चेंजेस होंगे। और जो डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे वो केवल और केवल इतने पॉइंट पर बात करेंगे, इतने पॉइंट पर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बात करेंगे, क्योंकि ये वाले हिस्से जो है हमारे ऑलरेडी मशीन के अंदर टाइट हैं। तो हम इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इन दोनों के ऊपर केवल जो बात करेंगे इसके ऊपर करेंगे। अब जो भी इसके डायमेंशन में चेंजेस होंगे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट O है हमारा, यहाँ पे हमारी हो गई स्ट्रेन। स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, ठीक है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, इसी आपके चैनल पे पढ़े हुए हैं,
आप वहाँ जाएंगे और पहले स्ट्रेस स्ट्रेन को देखेंगे कि क्या होता है, फिर उसके बाद आप जो है हुक्स लॉ वाला लेक्चर देखेंगे और फिर यहाँ आएंगे, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया स्ट्रेस यानी कि सिग्मा। ठीक है, हमने इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ये O है, और वैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 0। ठीक है, यहां से हमने एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया O, यहाँ से बात करते हैं, ये वाला पॉइंट है हमारा O। ठीक है, ये हो गया हमारा O। यहां से लोड लगाना हमने इंक्रीज किया, जैसे हम लोड लगाएंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे तो यहां से यहां तक पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट O है, सॉरी P है, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया P है। तो यहां तक हमने देखा, जब हमने ये टेस्ट किया, जब हमने लोड लगाया तो कुछ देर तक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि कोई भी इसकी डायमेंशन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस वाले रीजन में क्या है, ये जो मटेरियल है वो किसको फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको, हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा लोड यूटीएम के थ्रू और इंक्रीज किया, जैसे हमने ही लोड थोड़ा सा इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये कर्व थोड़ा सा स्लाइटली इधर को ऐसे घूम जाएगा हल्का सा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। और मान लीजिए ये पॉइंट क्या है हमारा, E है, ये हमारा पॉइंट हो गया E। ठीक है, यहां तक जो हमारी जो बॉडी रहेगी वो किस में रहेगी, इलास्टिक रीजन में रहेगी। किसमें रहेगी, इलास्टिक रीजन में रहेगी। मतलब इलास्टिक रीजन का मतलब है कि अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से यहां तक, ये हमारा क्या रहेगा, इलास्टिक रीजन रहेगा। इलास्टिक रीजन क्या रहेगा, इलास्टिक रीजन। मतलब अगर यहां से अगर हम लोड हटा दें, यहां से अगर हम इस पर लोड लगाना बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, जो बॉडी है हमारी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी, ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी। तो ये हमारी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट। इससे अगर ऊपर हम जाएंगे तो जो मटेरियल है वो प्लास्टिकली बिहेव करने लगेगा। क्या करेगा, प्लास्टिकली बिहेव करने लगेगा, और ये जो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए यहां से हमने थोड़ा सा लोड और इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली हमने यहाँ से लोड इंक्रीज किया, और इंक्रीज करने के बाद तुरंत बाद ही बहुत हल्का सा माइनर सा इंक्रीज किया और एकदम से थोड़ा सा लोड उसमें से डिक्रीज कर दिया। तो वहां क्या देखते हैं कि हमें एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है। तो ये मतलब ये जो मिलता है ये क्या होता है कि जब हमने लोड पहले लगाया, फिर सडनली थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया और उसको कॉन्स्टेंटली हमने ले लिया लोड को। मतलब पहले सडनली थोड़ा सा इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद उसको कांस्टेंट पोजीशन पर रख लिया। तो उस कांस्टेंट पोजीशन पे भी ये पाया गया कि इसमें सडनली अपने आप ही थोड़ा थोड़ा इसकी डायमेंशन में चेंजेस हो रहे थे अपने आप ही। लोड इंक्रीज किया बहुत थोड़ा सा, फिर उसको हमने कॉन्स्टेंटली रोक लिया एकदम से।
ठीक है, वहीं पे हमने रोक दिया उसको, लेकिन लोड लगा हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ा सा हमने उसको कंट्रोल कर लिया, रख लिया। तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ पे अपने आप सडनली उसकी डायमेंशंस में चेंजेस होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। और वो डायमेंशंस में जब हम लोड कांस्टेंट रख रहे हैं और डायमेंशंस में उसकी चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब है क्या हो रहा है, यील्डिंग हो रही है। क्या हो रही है, यील्डिंग हो रही है। यानी कि इसको अगर हम बात कर ले कि ये दो चीज हो रही है यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम Y1 बोल देते हैं, यानी अपर यील्डिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, अपर यील्डिंग पॉइंट। और ये वाला पॉइंट जो रहेगा हमारा, इसको हम बोल देते हैं Y2। ये हमारा हो गया लोअर यील्ड पॉइंट। क्या हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट। मतलब यहां से इसके बाद अगर हम लोड, यहाँ क्या हो रहा था, अपने आप चेंजेस हो रहे थे डायमेंशन में, अपने आप चेंजेस हो रहे थे डायमेंशन में। अब इसके बाद जब यहाँ पे ये रुक गया है, यहाँ पे रुक गया मटेरियल, मतलब इसकी डायमेंशंस एक जगह रुक गई है, फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर लोड इंक्रीज किया, फिर इसके ऊपर हमने लोड इंक्रीज किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ये भी प्लास्टिकली, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ से कंप्लीट प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा। कंप्लीट मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है कि डायमेंशंस की पहले थोड़ा सा रीगेन करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल कंप्लीटली ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम ये हमें मिलेगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ ये मिल जाएगा हमारा, यहाँ ये मान लीजिए अगर ये पॉइंट हमारा U है, क्या है हमारा ये पॉइंट U है, ये क्या है हमारा पॉइंट U है। यहां तक ये जो है आपका मटेरियल, जब हमने लोड इंक्रीज किया यहां तक खींचेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये यहां से छोटा रह गया ये स्ट्रेन हो गया E, ठीक है। तो हमने लोड इंक्रीज किया, लोड इंक्रीज करने के बाद में ये थोड़ा सा मटेरियल फिर इसकी जो है लेंथ खींचने लगी। ये वाला पॉइंट हमने क्या बताया था, जहां से यहां तक ये हमारा हो गया यील्डिंग, ठीक है, ये हो गया यील्डिंग। और यहां से यहां तक जो हमारा रहेगा स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। मतलब यहां से क्या है, इंक्रीज हो जाएगा और इस पॉइंट तक ही इसको हम खींच सकते हैं मटेरियल। मतलब अगर हम लोड लगाएंगे तो इसकी डायमेंशंस केवल इस पॉइंट तक ही खींचेगी, ठीक है। यहाँ तक ये क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। कि ये वो वाला रीजन है कि यहीं तक, इसी डायमेंशन तक हम इस मेटल के जो लेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट, नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, नेकिंग। तो अगर हम इसके ऊपर इंक्रीज करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मटेरियल जो है हमारा ये हो जाएगी, ये क्या लगेगी, नेकिंग। क्या कहलाएगी, नेकिंग। जब हम इस पर लोड इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, नेकिंग। यहाँ पे कहीं ये
फ्रैक्चर हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला रीजन हमारा क्या है, नेकिंग। और यहाँ पे जो ये पॉइंट मिलेगा हमें F, बस यहीं तक होगा। इसके बाद ये मेटल जो है हमारा ब्रेक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ये क्या है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील या डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये क्या जाएगा, हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखने के लिए मैं पॉइंट लिख देता हूँ। इसको मेरे को रफ करना पड़ेगा, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बता देते हैं। तो क्या होगा, पहला पॉइंट हम लेते हैं। पहला क्या था हमारा, यहां से इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पॉइंट O टू P। ठीक है, पॉइंट O टू P क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इसमें क्या करेगा, जो बताया था अभी मैंने, ये क्या करेगा, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। क्या करेगा, हुक्स लॉ को। फ्रॉम पॉइंट O टू P known as proportionality limit, या और क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और मेटल फॉलोज हुक्स लॉ, that is stress is proportional to stress is proportional to strain and forms a straight line। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले वाला, ये O टू P। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम P टू E की। दूसरा क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपकी इलास्टिक लिमिट। यहां से यहां तक इलास्टिकली बिहेव कर रहा था ना, यहां तक ये इस पॉइंट तक ही तो करेगा, यहां तक तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हो गई। इसको हम क्या कह सकते हैं, इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर हम यहां से लोड हटा दें इस पॉइंट से, तो क्या करेगा, ये ओरिजिनली मतलब अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन करने की कोशिश करेगा। तो इसे हम पॉइंट P टू E, from point P to E, metal behaves elastically but not follow Hooke's law। पर ये यहाँ पे क्या है,
हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, पर इलास्टिकली बिहेव कर रहा है, ठीक है। दैट पॉइंट अब क्या करेगा, एंड ये पॉइंट हटा लें, दैट एंड दैट पॉइंट E is known as elastic limit, मतलब इसके ऊपर आपका मटेरियल, अगर इसके ऊपर हम लोड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मेटल जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ जाएगा, मतलब प्लास्टिकली बिहेव करने लगेगा, मतलब अगर हम उस पर से लोड हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिटा दूं, ये नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके, और इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारा अब क्या बात करेंगे, y1 to y2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ठीक है, ये हो गया y1 to y2, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड पॉइंट, मतलब इसके फ्रॉम पॉइंट ई के बाद हमने क्या किया था, सडनली लोड लेके हमने इसको क्या कर लिया था, लोड इंक्रीज करके कांस्टेंट कर दिया था। तो क्या करेंगे, फ्रॉम बियॉन्ड पॉइंट बियॉन्ड पॉइंट ई मेटल much increase in load and then load kept constant, बट कांस्टेंट कर लिया है, उसके बाद भी बट मेटल इंक्रीजेस इट्स लेंथ, बट मेटल increases its length. That point y1 is known as upper end point, and y2 where change in length and point y2 is known as lower end point, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड पॉइंट क्या होता है। अब बात करते हैं पॉइंट यू की। यू क्या है, ये पॉइंट यू, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, एंड लोअर एंड पॉइंट कर लेना। नोट डाउन कर लेना इसको। अब करते हैं पॉइंट ओ की बात। पॉइंट यू की फोर्थ जो है हमारा वो है ये अल्टीमेट
स्ट्रेस पॉइंट U, ठीक है, ये क्या है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। पॉइंट U up to point U, metal increases its length and after point U, if load increases, metal can fracture, या increases, fracture takes place, ठीक है। this point P, U, known as ultimate stress point, मतलब इसके पॉइंट U तक ही जो मेटल है आपका क्या करेगा, लोड को, मतलब इसकी डायमेंशन को इंक्रीज कर पाएगा। उसके बाद अगर लोड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, मेटल फ्रैक्चर हो जाएगा। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट F, ठीक है। Beyond point U, if load increases, then at point F, metal get fractured and this point is known as fracture point, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे सारे पॉइंट वाइज, और ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर अभी तक पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा पहले वाली क्लासेस देखिए, फिर उसके बाद इस पर आइए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।